संविधान दिवस के इस अवसर पर मैं सबसे पहले तो इंडिया अपना देश जो है बीइंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री सभी मैं जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 26 जनवरी 1949 को ये संविधान जो है अपना पार्लियामेंट में पास हुआ है और तब से लेके इस संविधान का गाइडेंस का मुताबिक हमारा पूरा जनता को जो राइट्स के बारे में अपना अपना फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में इसका जो कानून है उसको बना के लोगों को जस्टिस मिल रहा है। मैं साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि 2 साल पहले 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाना है बोल के ये इनिशिएटिव माननीय पीएम साहब ने शुरुआत किया है। हम सबको पता है कि डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमारा बैकबोन होता है। जो भी कार्य करना होता है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन उसका मुताबिक हम सबको काम करना होता है। तो इसका पहचान और लोगों में इसका जागरूकता माननीय पीएम साहब ने 2 साल पहले दिया है। और साथ ही साथ मैं अपने ऑनरेबल स्पीकर साहब डिप्टी स्पीकर साहब को भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेगा। इस बार का जो कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है ऑलमोस्ट मंथ लॉन्ग उन्होंने यहाँ पे आयोजन किया है। इसमें वेरियस एक्टिविटीज़ ऐसे राइटिंग डिबेट और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में और बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़ और आरजीयू को भी जुड़ा, बहुत सारा स्टूडेंट्स को भी जुड़ा, महिला लोगों को भी जोड़ते हुए इन लोगों को एम्पावर्ड किस प्रकार से करना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लोगों को जानकारी देने का बहुत सारा चीज़ यहाँ पे ऑनरेबल स्पीकर साहब का इनिशिएटिव से हुआ है। सर, आउट ऑफ 60 एमएलएस ओनली 4 एमएलएस वुमेन जो पार्टिसिपेशन है, तो ये इस चीज़ के लिए कल सिंपोजियम भी हुआ, तो आप क्या कहेंगे क्योंकि ओनली 4 एमएलएस विधायक हैं वुमेन से, उनको भी आगे आना चाहिए। मैं कल का प्रोग्राम जो है क्योंकि सोशल मीडिया में चल रहा था तो इवनिंग को मैंने रिकॉर्डेड वर्जन को देखा एंड आई हैव सीन दैट फंक्शन। मैं अप्रिशिएट करेंगे जितने भी जो पैनलिस्ट था और काफ़ी अच्छा उन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है। क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी हमने देखा है। अपना ट्राइबल सोसाइटी में वुमेन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उन लोगों को एम्पावर्ड करने के लिए जिम्मेदारी हम सबका बनता है। पॉलिटिकली पंचायती राज सिस्टम में 33% का जो रिजर्वेशन है उसमें ऑलरेडी हम लोग ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि पंचायती में मोर देन 33% अराउंड 50% जो है वो हमारा वुमेन रिप्रेजेंटेटिव है। डेफिनेटली आने वाला दिनों में भी हम भी चाहेंगे कि अपना जो विधानसभा में भी वुमेन्स का पार्टिसिपेशन और भी होना चाहिए और इसके लिए चर्चा जो है सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी करने से भी नहीं होगा। अपना बाकी जितनी भी जो अरुणाचल प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसको भी करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में अभी जो भी हमारा जो विधायक जो लेडीज़ जो है वो हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही बिलोंग करते हैं एंड आई फील प्राउड। और आने वाला दिनों में भी डेफिनेटली इस मैटर को हम पार्टी में भी रखेंगे कि आने वाला दिनों में वुमेन को और भी हमारा लेजिस्लेटिव में किस प्रकार से जुड़ा जाए। थैंक यू। मिसयूज ऑफ सर, आज जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है सोशल मीडिया में जो आजकल चल रहा है कि एक दूसरे को अब्यूज़ करना और ये सब जो चल रहा है आजकल, ये जो स्पीच का फंडामेंटल राइट जो मिसयूज हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, डेमोक्रेसी में अपने अपना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो अपना फंडामेंटल राइट है, वो होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकिन आपको किस हद तक मेंटेन करना ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच है बोल के आप पूरा आप आउट ऑफ वे जाके बहुत चीज़ आप बोल देंगे जो रिलेवेंट ही नहीं है, तो इस प्रकार का प्रैक्टिस भी नहीं होना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है कि आज मैंने स्पीच में भी हमने जिक्र किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो 6 पॉइंट्स है उसको भी मेंशन किया गया है और उससे भी दूसरा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो 11 पॉइंट है। अभी लोग जो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देना लग गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बाय एंड लार्ज थोड़ा हम लोग भूल रहा है। सो इस कॉन्स्टिट्यूशन डे में हम सबको फिर दोबारा हम लोगों को एक संकल्प ये लेना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी हम लोग साथ ही साथ निभाना है। सर, लास्टली सर, आप कुरुंगो में जो भी टूर कर रहे हैं, कल जाएंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में टूर कर रहे हैं सर, क्या चीज़ के लिए डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो? हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि बीच में जो कोविड 2 साल हो गया उसमें तो हम सबको पता है कि उसमें टूरिंग करना हमको भी पॉसिबल नहीं हुआ था। तो पिछले साल से मैं टूर करना शुरू हो गया है और आप सबको पता है कि नवंबर और दिसंबर एक अच्छा मौसम हो जाता है अरुणाचल में टूर करने के लिए। तो अकॉर्डिंगली मैंने टूर जो है वो शुरुआत कर दिया है। अभी बहुत जल्दी मैं फिर कुरुंग में डिस्ट्रिक्ट भी जाऊंगा, इसके बाद फिर लेपरादा डिस्ट्रिक्ट, फिर सियांग बेल्ट में भी फिर हम जाएंगे। तो बेसिकली ये टूर करने का जो मेन जो मकसद जो है कि गवर्नमेंट और पब्लिक का बीच में वो गैप नहीं होना चाहिए।
क्योंकि मैं एक एस मुख्यमंत्री मैं हमेशा ऑफिस में ही बैठते रहूँगा, तो लोगों को अपना मुख्यमंत्री का जो क्लोजनेस जो है उन लोगों को भी हमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और उन लोगों का ग्रास रूट में किस प्रकार से बैठ रहा है, एक्चुअली चैलेंज जो है हम लोग सरकार जो है अच्छे से एड्रेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उस चीज़ को जाके देखना समझना वो मेरा ड्यूटी बनता है, और इसी चीज़ के लिए मैं टूरिंग में जाता हूँ। Sir, as the Chief Minister of Arunachal Pradesh, I'm sure you're aware of the Delimitation Act, which was amended on 2002, but it's still not implemented in various northeastern states, including Arunachal Pradesh. So, under your leadership, will you be taking any initiative to look into this matter in the upcoming elections? डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो वहीं से इनिशिएट होता है। लास्ट टाइम जो डिलिमिटेशन जो हुआ था तो अरुणाचल का आपने ठीक बोला, उसमें शायद हो नहीं पाया क्योंकि उसमें वेरियस कारण के फैक्टर्स के माध्यम से। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिलिमिटेशन प्रोसेस जिस स्टेट का छूट गया है उसमें करना चाहिए बोल के एक इनिशिएटिव तो स्टार्ट तो ज़रूर हुआ है, मगर अभी का टाइम में हम लोग डिलिमिटेशन अगर करते हैं तो इट विल बी बेस्ड ऑन 2001 सेंसस आई थिंक। तो अभी तो हम लोग का आबादी काफ़ी बढ़ गया है, अभी 2021 का जो सेंसस है उसका अभी सेंसस होना भी बाकी है और रिपोर्ट आना बाकी है। तो हम चाहते हैं कि जो डिलिमिटेशन जो होना ही है तो इट शुड बी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सेंसस, दैट इज़ 2021 सेंसस। तो आई थिंक बाय 2026 जो ओवरऑल कंट्री का डिलिमिटेशन जो प्रोसेस होगा आई थिंक उसमें हम लोग कर पाएंगे। सर, पंचायत वुमेन पार्टिसिपेशन का अभी बात किया सर, कल भी जो है इसका ऊपर में जो वर्कशॉप रखा गया था। तो अभी ऐसा भी सुनने पे आ रहा है प्रदेश में, अभी जैसे आपने भी रखा है 50% जैसे वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है पंचायत में, लेकिन ऐसा भी आ रहा है सर कि जस्ट सीट को बढ़ाने के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए वुमेन आगे आ रहा है, लेकिन पीछे में बैक स्टेज पे लड़का ही काम कर रहा है, मेल ही इसको डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा है। इस पर आपको क्या मैसेज रहेगा? ये आपने बहुत सही पॉइंट यहाँ पे रखा है, और आई थिंक कल उस टेक्निकल सेशंस में भी ये सब बात का भी चर्चा हुआ है। तो ऐसे कहीं जगहों में कहीं डिस्ट्रिक्ट में हमको भी देखने को मिल रहा है कि रिजर्वेशन का नाम में औरत लोग तो आगे आ जाते हैं, मगर ऑफिस वगैरह और जो जिस प्रकार से उनको जो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत जो बैठाना है उसमें जो है उनका हस्बैंड या कोई रिलेटिव कोई जेंट्स ही एक्टिव रोल लेता है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। तो देखिए कुछ भी जब शुरुआत होता है तो हिंड्रेंस आएगा, और ऐसा भी नहीं है कि पूरा वुमेन जो पंचायत में जो है वो लोग सभी लोग नहीं आ रहे, ऐसे भी नहीं है, कुछ ही लोग होगा। तो हम लोग जब नया चीज़ शुरुआत होता है तो थोड़ा सा हर्डल होगा, आने वाला दिनों में डेफिनेटली ये भी सॉल्व हो जाएंगे। सर, as you mentioned in your speech about PMGSY, so many people, like many villagers, are complaining that the road is not constructed according to the DPR guidelines. So what would be your say in that? PMGSY प्रोसेस जो है वो स्कीम से सबसे पहले तो हमारा अरुणाचल का जनता को बहुत बेनिफिट मिला है। जहाँ जहाँ अनकनेक्टेड है वहाँ पे अभी रोड पहुँच गया है। अभी बहुत ही जल्दी अभी PMGSY फेज़ 3 अभी सेंक्शन होने वाला है, उसका अंतर्गत भी अरुणाचल में बहुत सारा विलेज रोड्स फिर एड ऑन होंगे। अभी मेरा आपने जो सवाल उठा है क्वालिटी ऑफ वर्क के बारे में, मैं सभी मीडिया चैनल्स के माध्यम से अपना अरुणाचल के पब्लिक को ये बताना चाहेगा, नॉट ओनली इन PMGSY, बाकी जितने भी जो हमारा सरकारी जो काम चल रहा है उसमें अगर आपको किसी को भी लगे कि उस काम जो है एज़ पर डिज़ाइन ड्राइंग का मुताबिक स्पेसिफिकेशंस का मुताबिक नहीं हो रहा है तो आप इमीडिएटली जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को कंप्लेंट दर्ज कीजिए, कंसर्न मिनिस्टर को भी दर्ज कीजिए, और जिला प्रशासन है हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनको भी आप दर्ज कीजिए। और साथ ही साथ नॉट ओनली दिस, अपना अपना ट्राइब्स का जो CBOs होता है वो लोग भी इस बात को उठाना चाहिए। APBSC में जो अभी लगातार जो अरेस्ट हो रहे हैं, आप इसको अप्रिशिएट करें कि इन पे एक्शन लिया जाएगा? अभी लगातार अरेस्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा लोगों को। हाँ, अभी मैटर जो अभी इन्वेस्टिगेशन में है, डेफिनेटली क्योंकि अरुणाचल से करप्शन को हटाने के लिए और कैश फॉर जॉब को हमको पूरा डिस्करेज करने के लिए हम तो जो भी ये जो रिपोर्ट जो सरकार में आएगा तो एज़ पर रूल हम तो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन हम लेंगे, ये पूरा अरुणाचल के जनता को मैं आश्वासन देता हूँ।